हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो बच्चों, अब चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में। काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी और हम बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कवर करते हुए आ रहे हैं। अब हम इस चैप्टर में इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और आगे के टॉपिक्स हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। सो शुरू करते हैं अपना टॉपिक इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो बच्चों, फोर्स के काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। हमने यहाँ पर कुछ नोट डाउन भी किए हैं। बच्चों, फोर्स के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। हम काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है और हम डिस्कस करेंगे इसकी फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो अपना टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स के कारण क्या क्या इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। सो शुरू करते हैं एक लाइन से जिसका मतलब है वी कैन नॉट सी फोर्स, वी कैन ओनली स्टडी इट्स इफ़ेक्ट। इसका मतलब है कि हम फोर्स को देख नहीं सकते, हम सिर्फ उसके इफ़ेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ वी कैन नॉट सी फोर्स, वी कैन ओनली स्टडी इट्स इफ़ेक्ट। तो इस चीज़ को समझते हैं कि हम फोर्स को कभी भी देख नहीं सकते। तो हम अगर किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहे हैं तो हम उसे देख नहीं सकते, हम सिर्फ क्या करते हैं, इफ़ेक्ट्स को एनालाइज करते हैं। सो बच्चों, हम कभी भी फोर्स को देख नहीं सकते, ह्यूमंस कभी भी फोर्स को देख नहीं सकते। बस हम क्या कर सकते हैं बच्चों, उसके इफ़ेक्ट्स को हम स्टडी कर सकते हैं कि अगर फोर्स के कारण कुछ भी चेंज आ रहा तो हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है। जबकि अगर किसी भी चीज़ पर हम फोर्स लगा रहे हैं और उसका इफ़ेक्ट अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि वहाँ पर फोर्स नहीं लग रहा। फॉर एग्जांपल बच्चों, ये मार्कर है। अगर मैं इस मार्कर पर अगर एक फोर्स लगाऊंगा, जैसे कि मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसका कोई भी शेप और साइज का डिफरेंस नहीं आएगा। कोई भी इसका शेप जो है वो चेंज नहीं हो रहा, आपको कोई भी इफ़ेक्ट इसमें नहीं दिख रहा। लेकिन बच्चों, यहाँ पर मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है और उसको एक भारी सामान उठाना है। वो सामान उठाने की कोशिश करता है लेकिन उससे नहीं उठ पाता। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि क्या वो बच्चा फोर्स नहीं लगाया, उसने फोर्स लगाया बच्चों। लेकिन हमारे अंदर ऐसी आदत है कि हमें कोई भी चेंज होता हुआ दिखाई देता है तभी हमें लगता है कि वहाँ पर फोर्स लग रहा है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वी कैन नॉट सी फोर्स एंड वी कैन ओनली स्टडी इट्स इफ़ेक्ट्स। जहाँ पर हमें इफ़ेक्ट्स आते हुए दिखाई देंगे तो हमें ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर फोर्स लग रहा है। लेकिन फोर्स हर जगह लगता है, हर चीज़ में लगता है और हम कहीं ना कहीं फोर्स को लगा ही रहे हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कि इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं। तो अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है, बहुत तेज़ी के साथ आपकी तरफ आ रही है, तो आप अगर फोर्स लगाएंगे तो उस चीज़ को आप रोक भी सकते हैं। तो ये एक इफ़ेक्ट हो गया। इसके बाद दूसरा इफ़ेक्ट है अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मतलब रेस्ट पोजीशन पर है, तो हम उसे स्टॉप भी कर सकते हैं, हम उसे रोक भी सकते हैं। तो ये दूसरा इफ़ेक्ट हो गया। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इफ़ेक्ट हम देखते हैं। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी अगर धीरे से कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो आप अगर फोर्स लगाएंगे तो उसको तेज भी कर सकते हैं। तो ये इसके इफ़ेक्ट हो गए। इसके बाद फोर्थ इफ़ेक्ट हम देखते हैं अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी फोर्स है वो क्या कर सकता है, डायरेक्शन जो है चेंज कर सकता है। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, अगर वो मूव कर रही है तो उसका डायरेक्शन जो है वो दिशा भी बदल सकता है फोर्स। और लास्ट में हम देखते हैं फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज जो है वो फोर्स चेंज कर सकता है। तो हमने अभी थोड़ा सा इसके बारे में भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखा है। अब आगे हम अच्छे से डिस्कस करते हैं इसको विथ एग्जांपल्स, ताकि आपके माइंड में अच्छी तरह से चीज़ें क्लियर हो जाए। सो बच्चों, पहला इफेक्ट हम देखते हैं जिसका मतलब है फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को अगर हम फोर्स लगाएंगे उस पर तो वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम 5 तरह के इफेक्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें पहला है अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स पढ़ेंगे। अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को कैसे फोर्स जो है स्टॉप करता है। इसके बाद हम थर्ड इफेक्ट देखेंगे, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये थर्ड इफेक्ट हो जाएगा अपना। और इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ। तो हम यहाँ पर 5 इफेक्ट्स यहाँ पर देखेंगे बच्चों विथ एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल से समझेंगे। फिफ्थ अपना रहेगा अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसको आप अच्छे से समझिए। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है किकिंग अ फुटबॉल विच इज़ एट रेस्ट। जब भी आप फुटबॉल को किक करते हैं, मान लीजिए कोई फुटबॉल रखी है और आप जब भी उस पर किक मारते हैं
तो वो ऑब्जेक्ट या फिर वो जो फुटबॉल है वो मूव करने लगती है। जैसे आपने देखा होगा कि पेनाल्टी के टाइम पर फुटबॉल जो है वो आप किक करते हैं, रखी रहती है और आप उसे किक करते हैं गोल करने के लिए। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। इस तरह से कैरम गेम, कैरम में जब आप खेलते हैं बच्चों, तो आप डाइस को, जब भी आप कैरम खेलते हैं बच्चों, तो आप जब भी पुश करते हैं तब सारी चीज़ें आपकी अच्छे से होने लगती हैं। तो कैरम गेम भी एक अच्छा एग्जांपल है अपना फर्स्ट केस का। इसके बाद सेकंड केस हम देखते हैं, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी अगर ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो फोर्स अगर लगाएंगे हम तो उस ऑब्जेक्ट को हम स्टॉप भी कर सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं। तो अप्लाइंग ब्रेक्स टू स्टॉप अ कार, अगर हम ब्रेक्स अप्लाई करेंगे स्टॉप करने के लिए कार को, तो कार रुक जाएगी। इसका मतलब हुआ कि फोर्स लगाने से कार चल भी सकती है और कार रुक भी सकती है। कैचिंग अ बॉल गोलकीपर इन फुटबॉल, तो जैसे कि गोलकीपर जो है वो फुटबॉल के केस में, फुटबॉल के गेम में वो कैच करता है बॉल को, जिससे कि गोल ना होने पाए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि फोर्स लगाने के कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव हो रहा है वो, तो उसे हम स्टॉप भी कर सकते हैं। कैचिंग अ बॉल, क्रिकेट में अगर आप कोई भी बॉल अगर कैच करते हैं, बॉल जब मूव कर रही है, बॉल एयर में है, वो मूवमेंट कर रही है, तो आप उसे कैच करेंगे तो आप उस बॉल की जो स्पीड है, उसका जो मोशन है, उसको आप कंट्रोल कर देंगे, उसे आप स्टॉप कर देंगे। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन फोर्स जो है वो चेंज कर सकता है। जैसा कि अगर अब हम समझें एग्जाम्पल से, प्लेयर हिटिंग अ टेनिस बॉल, टेनिस के गेम में या फिर क्रिकेट के गेम में जब भी बैट्समैन या फिर बॉलर जिस भी डायरेक्शन में बॉल को फेंकेगा, जिस भी डायरेक्शन में बॉल को पुश करेगा, उस डायरेक्शन में वो बॉल जाएगी। तो ये मतलब हुआ कि हम फोर्स लगाएंगे तो हम स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। प्लेयर हिटिंग अ टेनिस बॉल। इसके बाद मूविंग अ हैंडल ऑफ अ बाइसिकल, जिस भी डायरेक्शन में अगर हम बाइसिकल अपनी साइकिल को जिस भी डायरेक्शन में हम मूव करेंगे तो उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, मूविंग अ हैंडल ऑफ अ बाइसिकल। अगर आप हैंडल को मूव करेंगे तो डायरेक्शन जो है बाइसिकल की या फिर साइकिल की जो आपकी डायरेक्शन है वो चेंज होगी। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। फोर्थ नंबर पे है बच्चों, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स लगाने के कारण या फिर फोर्स लगने के कारण, जब भी हम फोर्स लगाते हैं किसी भी चीज़ पर, उसकी वजह से क्या होता है कि उसका डायरेक्शन तो चेंज होता है, पर हम उसका शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं। इसको समझते हैं एग्जांपल से, स्क्वीजिंग डो। अगर हम डो को यानी आटा जब हम लगाते हैं, उसको गीला करके जब हम रोटियां सेकने के लिए तैयार करते हैं, तो हम उसका साइज भी बदल सकते हैं और शेप भी बदल सकते हैं। अगर हम उसे प्रेस करेंगे तो उसका साइज भी बदल जाएगा और उसका शेप भी चेंज हो जाएगा। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। फिर आपने देखा होगा मेटल्स, जब भी मेटल्स को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, आपने देखा होगा ब्लैक स्मिथ जो है, वो लोहार जो है, वो आयरन को काफ़ी ज़्यादा हीट करते हैं, उसके बाद उसको शेप देते हैं। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, हैमरिंग मेटल्स। इसके बाद एक लास्ट हम पॉइंट देखते हैं, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो फोर्स चेंज कर सकता है। तो पेडलिंग अ बाइसिकल, अगर आप साइकिल पे ज़्यादा पेडल मारेंगे तो साइकिल ज़्यादा तेज़ी के साथ जाएगी। ज़्यादा तेज़ी के साथ अगर आप ज़्यादा आरपीएम पर ज़्यादा राउंड्स अगर आप साइकिल में मारेंगे, पेडल करेंगे ज़्यादा जल्दी, तो क्या होगा, साइकिल की स्पीड बढ़ेगी। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अप्लाइंग एक्सीलरेटर, अगर आप एक्सीलरेटर अप्लाई करेंगे, अगर आप बाइक पर अपने एक्सीलरेटर अप्लाई करेंगे तो उससे भी साइकिल का जो या फिर मोटरसाइकिल का जो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होने लगेगा। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। फिर पुशिंग अ स्विंग, पुश अ स्विंग मतलब कि अगर आप झूला झूलते हुए किसी को देखे हैं, अगर वो व्यक्ति चाहता है कि उसे ज़्यादा तेज़ी के साथ झूला झुलाया जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ज़्यादा अगर आप जल्दी उसको अप्लाई करेंगे और ज़्यादा तेज़ी से अप्लाई करेंगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स में, जिसमें हम देखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में हम देखते हैं। सो बच्चों, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जिसमें हम दो तरह के फोर्स के टाइप्स देखेंगे, जिसमें से हम पहला देखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, उसके बाद हम देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के संपर्क में आना, तो कॉन्टैक्ट का मतलब हुआ संपर्क में आना। तो ऐसे फोर्स जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स या दो बॉडी, फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडीज व्हेन दे आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। सिंपल सा मतलब है यहाँ पर
फोर्स तभी लगेगा दो बॉडीज़ के ऊपर जब वो फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे, जब मतलब उन दोनों को फिजिकली आप कांटेक्ट में लाएंगे, वो दोनों संपर्क करेंगे, तभी यहाँ पर फोर्स लगेगा। इसके कुछ फर्दर टाइप्स होते हैं जिसमें हम देखेंगे मस्कुलर और फ्रिक्शनल फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स को हम देखेंगे और फ्रिक्शनल फोर्स को देखेंगे अच्छे से। तो मस्कुलर फोर्स को समझते हैं ऐसे फोर्स जिसमें फोर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स। तो मसल्स के कारण जब भी फोर्स लगता है उन्हें हम बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। तो इसके एग्जांपल्स हो गए लिफ्ट अ बकेट, जब भी आप बाल्टी को उठाते हैं तो आपकी मसल्स जो हैं वो फोर्स लगाती हैं और इस तरह से आप अपनी बाल्टी को उठा करके दूसरी जगह पर रखते हैं। इसी तरह पुट ऑन अ स्कूल बैग, जब भी आप स्कूल बैग को कंधे पर टंगाते हैं तो आपकी मसल्स जो हैं उन पर उनके द्वारा फोर्स लगाया जाता है। भी आप स्कूल बैग को टांगते हैं बच्चों, जब भी आप भारी भरकम स्कूल बैग को टांगते हैं तो आपकी मसल्स जो है वो फोर्स लगाती हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया मस्कुलर फोर्स का। फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों ऐसा फोर्स है जिसमें हम क्या देखते हैं कि अगर कोई भी बॉल अगर आपने फर्श पर फेंक दी, थोड़ी देर के बाद वो बॉल रुक जाती है। तो वो बॉल क्यों रुक जाती है? क्योंकि उस बॉल पर बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है उस बॉल के मोशन के अपोजिट साइड में लगता है, इस वजह से बॉल रुक जाती है। फोर्सेस एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो बॉल रोलिंग एंड देन स्टॉप्स, ये क्यों होता है कि बॉल अगर रोल कर रही है और थोड़ी देर के बाद स्टॉप हो जा रही है? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उसको रोक रहा है, उसके मोशन को रोक रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में और आपने अच्छे से समझा होगा मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में किसी भी तरह का फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उन पर फोर्स लगता है बिना किसी कॉन्टैक्ट के। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम देखते हैं, इसमें दो तरह के फोर्स होते हैं, जिसमें से पहला है मैग्नेटिक फोर्स और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स बच्चों किस वजह से लगता है? मैग्नेट्स के वजह से। जब भी लाइक पोल्स जो है बच्चों वो एक दूसरे के पास आते हैं तो रिपेल करते हैं और अनलाइक फोर्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो लाइक फोर्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर, जो लाइक पोल्स होते हैं, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, जो भी पोल्स जो सेम तरह के होते हैं वो फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल अगर रहेगा तो वो दोनों रिपेल करेंगे। एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल है तो वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो अनलाइक पोल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ कहाँ लगता है? तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है कंपास में। जब भी आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में कंपास को रखेंगे या फिर आप अपने हाथ में कंपास को रखेंगे तो अपने आप एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो अलाइन हो जाता है और आपको डायरेक्शन बताने में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो कंपास में बच्चों मैग्नेटिक फोर्स लगता है। इसी तरह से एमआरआई मशीन्स जो है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई मशीन्स जो है वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एमआरआई मशीन्स। एंड मैगलेव ट्रेन्स, जो भी मैगलेव ट्रेन्स है, एमआरआई मशीन्स एंड मैगलेव ट्रेन्स, जब भी आप मैगलेव ट्रेन्स को देखेंगे तो वहाँ पर भी मैग्नेटिक फोर्स को अप्लाई किया जाता है और मैग्नेटिक फोर्स के कारण ही वहाँ पर ट्रेन्स जो हैं वो रुकती हैं या फिर फास्ट स्पीड से चलती हैं। तो ये आपने देखा मैग्नेटिक फोर्स के एग्जांपल्स और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आपने समझा। इसके बाद हम देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लगता है? जब भी एक कोई चार्ज्ड बॉडी दूसरे चार्ज्ड बॉडी या फिर अनचार्ज्ड बॉडी पर फोर्स लगाती है तो वहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चार्जेस के कारण ये चीज़ होती है। तो अ चार्ज्ड बॉडी एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी, जब भी कोई चार्ज बॉडी जिसके अंदर चार्ज है वो फोर्स लगाती है दूसरे अनचार्ज्ड बॉडी या फिर चार्ज्ड बॉडी पर, वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इसके एग्जांपल हो गए डस्ट ऑन अ टीवी स्क्रीन। तो जो भी डस्ट रहती है बच्चों वो चिपक जाती है टीवी स्क्रीन के कारण। जब भी आप टीवी के पास अपनी उंगलियों को, अपने फिंगर्स को ले जाएंगे स्क्रीन के पास तो आपको एक छोटा सा शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो वो क्यों लगेगा बच्चों? क्योंकि वो जो चार्ज्ड बॉडी है, वो टीवी जो है चार्ज्ड बॉडी है, वो अनचार्ज्ड बॉडी हमारी बॉडी पर फोर्स लगा रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रही है। इसी तरह प्रिंटर्स में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई किया जाता है, जिस वजह से इंक जो है वो स्प्रेड हो जाती है। कहाँ स्प्रेड हो जाती है? पेपर्स में। जिस तरह का हमें इमेज चाहिए उस तरह का वो इंक जो है स्प्रेड हो करके हमें
हमारा आउटपुट देती है। इसके बाद लाइटनिंग यानी जब भी बिजली चमकती है, आसमान में बिजली चमकती है तो किस वजह से होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज के वजह से होती है। तो क्लाउड्स में इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाता है, आइस और क्लाउड के बीच में फ्रिक्शन होता है, जिस वजह से बच्चों वहाँ पर चार्ज डेवलप होता है, और वो चार्ज डेवलप होने के बाद वो लाइटनिंग के फॉर्म में हमें दिखाई देता है, जिस वजह से बहुत सारी एनर्जी जो है धरती पर आती है, बहुत सारी एनर्जी आती है और उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिस्ट्रक्शन होता है। सो हमने फोर्स के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया, फोर्स के इफ़ेक्ट के बारे में अच्छे से समझ लिया, फोर्स के 5 तरह के इफ़ेक्ट्स हमने डिस्कस किए, विथ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस किया कि कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने देखा मस्कुलर फोर्स होता है और फ्रिक्शनल फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स में बच्चों 2 बॉडीज़ के ऊपर फोर्स लगता है जब वो फिजिकल कांटेक्ट में हो, दोनों को फिजिकल कांटेक्ट में अगर होंगी तभी उन पर फोर्स लगेगा। इसी तरह हमने नॉन कांटेक्ट फोर्स देखा, नॉन कांटेक्ट फोर्स में किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट नहीं चाहिए। यहाँ पर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया। सो आई होप आपको फोर्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर की डेफिनेशन, उसके फॉर्मूले, उसकी यूनिट, सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और अपना चैप्टर जो है द एंड करेंगे। सो इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।